हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर जो अभी मई 2024 में हुआ है। उसको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। फर्स्ट जो क्वेश्चन आया वो है ट्रांसक्रिप्शन का है। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आठ आठ वर्ड्स हैं और उनमें से किन्हीं चार को आपको ट्रांसक्राइब करना है। बहुत ही आसान है। फार्म, स्टे, स्काई, नीड, मेड, फूड, पर्सन, होम, ये सारे वर्ड्स और इनकी ट्रांसक्रिप्शन आपको सेकंड सेम प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगी। हर चैप्टर की करवा रखी है। गिव सिनोनिमस ऑफ एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें सिनोनिम बताने हैं इनके, और ये भी काफ़ी अच्छे वर्ड्स दे रखे हैं। सिनोनिम और एंटोनिम वोकैब के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सेकंड सेम के करवा रखे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लिया करो। जिस भी सेम को पढ़ रहे हो उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो, आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। फर्स्ट जो है वर्ड है वो है ब्यूटी। ब्यूटी का सिनोनिम और क्या होगा? चार्म, CHARM, चार्म भी हो सकता है। एलिगेंस, बहुत ही सुंदर सुंदर जो वर्ड्स हैं वो ब्यूटी के सिनोनिम है। इनरेज, इनरेज मीन्स गुस्सा, और इसका बहुत ही अच्छा सा वर्ड है एंगर। इनरेज, एंगर। नेक्स्ट है जॉली, जॉली हैप्पी। कितना अच्छा वर्ड, बहुत ही आसान दिए हुए हैं, हैप्पी। नेक्स्ट है ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मीन्स मिसफॉर्चून, कोई दुखद जो घटना है। मिसफॉर्चून, डिजास्टर, मिसफॉर्चून, डिजास्टर, ये दोनों। कॉपी, कॉपी, इमिटेट, इमिटेट। इंटैक्ट, इंटैक्ट का कहेंगे हम परफेक्ट, जो बिल्कुल कंप्लीट हो। परफेक्ट, अनब्रोकन भी कह सकते हैं, अनब्रोकन। फ्लॉलेस, जिसमें कोई कमी ही ना हो, फ्लॉलेस, FLAW, फ्लॉ, और लेस, जिसमें कोई कमी ना हो, इंटैक्ट के। सेल्फिश, सेल्फिश का तो आपको पता ही होगा। सेल्फ जो सेंटर्ड होता है उसको हम सेल्फिश बोलते हैं। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड। नेक्स्ट है वाइस, वाइस यानी कुछ बुराई। इविल, फॉल्ट्स, वीकनेस, ये सारे इसके वाइस के आ जाएंगे। अगले पार्ट में हमें एंटोनिम बताने हैं। फर्स्ट है कंसीव। कंसीव का मतलब होता है क्रिएट करना कुछ। टू थिंक, सोचना भी होता है। और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय हो सकता है आपके जो मैंने एक्सरसाइज करवाई हुई है उनमें कुछ और भी अच्छे से वर्ड्स बता रखे हों। डिस्ट्रॉय अभी मुझे यही याद आ रहा है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल होता है शांत, नॉइस। अप्लोज, अप्लोज मीन्स क्या होता है? प्रेज करना। और इसका लिख देंगे हम ब्लेम। नेक्स्ट है फर्टाइल, फर्टाइल आपको पता है उर्वर होता है। और इसका क्या हो जाएगा? बैरन, बंजर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट मीन्स होता है ऑफ स्पेशल ब्यूटी और चार्म, कोई चीज़ जो जिसमें स्पेशल सुंदरता या ब्यूटी हो। इसका लिख देंगे अगली। शूड, शूड क्लेवर होता है, चालाक। और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा नेव, सीधा साधा, NAIV। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस यानी जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम सुपरफ्लुअस बोलते हैं। एक्सेसिव, यूजलेस, जिसका यूज ना हो, एक्स्ट्रा में हो। तो इसका क्या होगा? नेसेसरी। क्या लिखेंगे हम इसका? नेसेसरी, NECESSARY। बड़ी स्पेलिंग को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करो। मेंटल, वेरी इजी, फिजिकल, मेंटल का फिजिकल। आंसर एनी फोर यूजिंग ए वर्ड फ्रेज इन ए सेंटेंस। व्हाट इज, चार का हमें आंसर करना है इसमें। चार चार नंबर का ही है। और ये व्हाट इज ओतिमास एटीट्यूड टुवर्ड्स बसु। ये सारे क्वेश्चन छोटे बड़े सारे एक समरी लिखवा रखी, उसमें सारे कवर हो जाते हैं। हु सेड दीज वर्ड्स, आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन, विद द फोटोग्राफर से है ये। हु इज विनी, व्हाट डिड माजी थिंक ऑफ पॉलिटिक्स, रेफ्यूजी से है ये।
Where was the annual cattle fair held? Billows for the bullock. Why was Godhan ostracized? Ostracized होता है बेटा बाहर निकाल देना, मतलब किसी समुदाय से, किसी जाति से उनसे बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं ostracized. Who did Gangu wish to marry? गोमती से. How did the dog go to the blind man? वो जो डॉग है ब्लाइंड मैन के पास है कैसे जाता है. पार्ट बी है अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स में हमें इनका आंसर देना है और 2 नंबर 6 करने हैं और टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे हमें इसके 12, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है. कमेंट ऑन द प्रोज स्टाइल ऑफ अनीता देसाईज. और इसका जो चैप्टर है, जो स्टडी है, कौन से चैप्टर की स्टडी है, द पीजन्स एट डे ब्रेक, इस वाले चैप्टर के आधार पे हमें इसकी स्टाइल के बारे में बताना है. वाई डिड द फोटोग्राफर लुक वेरी ग्रेव, विद द फोटोग्राफर वाले चैप्टर में से है ये. राइट अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इन द स्टोरी द जर्नी. Prior to partition, what did Mazi think of Muslims? How did the peasant reach the old thug's house as a Hakim? Are a punchlight and a laltan the same? What was the narrator's attitude towards his servant in the child? Describe the life of a dog after it leaves the blind man. हाउ डिड गोधन लाइट द पंच लाइट. ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस दिए गए थे और इनमें से हमें कोई 6 चूज करके 6 लिखने थे. आपका क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आया हुआ है और खूब सारे, मतलब अगर आपने वीडियोस भी देखे होंगे तो भी बहुत सारे नंबर आपके आ सकते हैं इसमें, अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है और ये ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा आपका. अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ईच. इनका हमें 150 से 200 शब्दों में इनका आंसर हमें करना है. और फर्स्ट जो क्वेश्चन है इनमें आपको समरी कवर करनी है एक तरीके से देखा जाए तो. व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी पीजन एट डे ब्रेक. इसका थीम क्या है इस पूरी स्टोरी का. व्हाट हैपन्स ऑन द नाइट व्हेन तिनोला रीच्ड हर स्कूल आफ्टर द विंटर वेकेशन इन द जर्नी. द जर्नी चैप्टर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें 2 टाइप्स की जर्नी का जिक्र किया गया है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और या फिर हम मेंटल नहीं कह सकते हैं, सॉरी, इमोशनल जर्नी. ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है. गिव ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ माजी एज पोर्ट्रेट बाई के ए अब्बास इन हिज स्टोरी द रेफ्यूजी. उसमें हमें इसका कैरेक्टर स्केच बताना है. हाउ डिड द पेजेंट गेट चीटेड बाय एन ओल्ड ठग एंड हिज 4 सन्स. पूरी समरी आ जाएगी इसमें. हु इज गंगू. हाउ डज ही ट्राई टू जस्टिफाई हिज डिजायर टू मैरी गोमती. इसमें उसके बारे में बता रखा है सारा, पूरी स्टोरी आ जाएगी. वुड चेंज केम इन द डॉग्स लाइफ आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम. फ्रीडम, सब कुछ फ्रीडम ही होता है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो. जब उनकी फ्रीडम कर्टेल भी कर दी जाती है तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं. वो एक दास बन जाता है एक तरीके से. आपको पता है, आप समरी पढ़ चुके हो. डू एज डायरेक्टेड. ग्रामर शुरू हो जाता है यहाँ से. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. डू एज डायरेक्टेड. अटेम्प्ट एनी 20 हमें लिखने हैं इसमें से और 20 मार्क्स इसके हमें मिलेंगे. दिस स्टूडेंट इज डल. चेंज इनटू नेगेटिव. नेगेटिव बनाना है इसका हमें. दिस स्टूडेंट इज नॉट डल. शी इज वेरी क्यूट. चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी. व्हाट ए क्यूट गर्ल सी इज. और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी. आई कांट फॉरगेट यू. चेंज इनटू इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब या मोडल्स जो भी होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं. कैन आई फॉरगेट यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. ही इज़ नॉट ए पुअर मैन. ही इज़ नॉट ए पुअर मैन, इट मीन्स ही इज़ ए रिच मैन. अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं ही इज़ ए पुअर मैन तो वैसे तो अफर्मेटिव बन जाएगा लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग बात नहीं बन रही, तो ही इज़ ए रिच मैन. और आई थिंक फर्स्ट का भी अगर नेगेटिव में, वैसे तो नेगेटिव ग्रामेटिकली देखें तो नॉट ऐड करने से हो जाता है लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा. ही इज़ नॉट ए ब्राइट. ही इज़ नॉट ए ब्राइट. कंबाइन टू मेक कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस यानी जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं. अगर उनके बीच में से अगर उनके कंजक्शंस को अलग कर दिया जाए तो 2 प्रिंसिपल क्लोज निकल के आती हैं. संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक. इट इज़ नेम्ड आफ्टर सन गॉड.
इसको हम एंड से लगा सकते हैं। संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक एंड इट इज नेम्ड आफ्टर सन गॉड। एंड को हटाते ही ये दो प्रिंसिपल क्लोज हमारे सामने आ जाएंगी बन के। कोबराज आर वेरी पॉइजनस, दे जनरली ले एग्स। इसको भी हम एंड से लगा सकते हैं। कोबराज आर वेरी पॉइजनस एंड दे जनरली ले एग्स। इट मे रेन टुनाइट, ये बिल्कुल सही फील कर रखा है। ही विल बी वेटिंग फॉर अस, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव और यू मस्ट हैव एन एक्सीडेंट, ये भी सही है। वोट मेक्स यू वीप, जब कोई सेंटेंस वर्ड से शुरू हो जाए तो इसको सब्जेक्ट हम कंसीडर करके और यहाँ पे जो वर्ब आएगी उसके एस या ई एस लगाएंगे। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। द वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स नेक्स्ट डोर। थिंक बिफोर यू स्पीक। ही गोज टू गोवा। नहीं, ये गलत है। ही इज गोइंग टू गोवा टुमारो। कुछ नियर फ्यूचर जो होता है उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। ही इज या फिर ही विल, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ही विल गो टू गोवा टुमारो, दोनों के दोनों ठीक है। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। चेंज द वॉइस, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। वॉइस तो आपको पता ही है। वाई हैव यू ब्रोकन, वाई एज इट इज रहेगा। वाई हैज द मिरर, why has the mirror been broken by you? What did he break? What did he break? What was what was broken by him? What was broken by him? Who wrote the Ramayana? By whom? By whom? By whom was by whom was the Ramayana written? By whom was the Ramayana written? नेक्स्ट है आई मेड हिम पॉलिश माई शूज। इसका होगा आई मेड हिम, मेड ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज। ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज। बाई में भी ऐड कर सकते हो लास्ट में। ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज बाय मी। ही गेव मी ए पर्स। ए पर्स वॉज गिवन टू मी by him. Change into indirect speech. He said to me. He said to का क्या बन जाएगा? Told. He told me that he never, और यहाँ पर आपको पता है टेंस चेंज हो जाता है। eat का क्या बन जाएगा? ate sweets. He never ate sweets. He said, लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है। He said that, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। The sun sets in the west. ही सेड टू एंड टू इज फोर। ये एक प्रोवर्ब है कि दो और दो चार होते हैं और सच्चाई भी। ही शी सेड दैट टू एंड टू इज फोर। राम सेड टू सीता हु आर यू। राम सेड टू का क्या बन जाएगा? आस्ट सीता। राम आ सीता हु शी वोज, हु शी वोज। दे सेड टू अस वेलकम। दे वेलकम्ड अस। दे वेलकम्ड अस। Fill in the blanks with correct form of infinite gerund participle. इनफाइनाइट जेरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव होना चाहिए था, इन्फिनेटिव। हिज स्पीच लेफ्ट मी थिंकिंग। सीता इज गुड एट प्रेपोजिशन के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही हैड रादर अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार। आई रिमेंबर सीइंग। शी डिसलाइक्ड माई वर्किंग।
नेक्स्ट सेंटेंस में हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है और क्वेश्चन टैग का रूल होता है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें नेगेटिव होगा और नेगेटिव में पॉजिटिव। तो शुरू करते हैं। इट इज़ क्वाइट हॉट आउटसाइड टुडे। लास्ट का जो फुल स्टॉप है उसको कोमा में चेंज कर दिया जाता है और ये इसमें अफर्मेटिव है तो नेगेटिव आएगा। इट इज़ क्वाइट हॉट, इजंट इट, इजंट इट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अंजलि डांस इज़ वेरी वेल, फुल स्टॉप का कोमा। और ये सिंपल प्रेजेंट में है तो क्या लिखेंगे? डजंट शी, डजंट शी। ही नोज नोबडी इन द कॉलोनी। नोबडी वह किसी को नहीं जानता। डज कोमा, डज ही इज रूड मैन, ही इज रूड मैन, इजंट ही नीड्स मनी, ही नीड्स मनी। क्या होएगा इसका? डज, डजंट ही और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ हमें सेंटेंस बनाने हैं। फ्रेजल वर्ब हमें दी गई है। टर्न डाउन, टर्न डाउन मीन्स होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट या रिफ्यूज़ कर देना या फिर एग्री ना होना। इस पे आप सेंटेंस आप खुद बना लेना। टेक टू हील्स, टेक टू हील्स का मतलब होता है टू क्विकली रन अवे, जल्दी से भाग जाना। टू बियर अप, टू बियर अप होता है किसी नेगेटिव या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बहुत ही स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली और एक डिटरमाइंड वे से उसको टैकल करना या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसको हैंडल करना। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। ओ डियर वेयर हैव यू गॉन। ओ डियर के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ओ का ओ बड़ा हो जाएगा। वेयर का डब्लू बड़ा, वेयर हैव यू गॉन क्वेश्चन मार्क। आई वॉन्ट द फॉलोइंग आइटम्स, आइटम्स के बाद में हम कॉलन लगाएंगे। पेंसिल, रबर एंड ए पेन। बाकी ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रेपोजिशन फिलअप करनी है। दिस इज द गर्ल दैट आई टोल्ड यू अबाउट, इसमें अबाउट आ जाएगा। नेक्स्ट है आई नो द कॉलोनी दैट ही लिव्स, लिव्स के बाद आएगी इन प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर। ही लिव्स इन, ही लिव्स इन न्यू दिल्ली, सॉरी ही लिव्स इन न्यू दिल्ली, ये वाली प्रेपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस है शी जम्प्ड इनटू, इनटू द वेल। जब हम कोई चीज़ मोशन में दिखाते हैं तो इनटू का यूज होता है। ही इज ऑन द टॉप, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, प्लीज बी वेयर ऑफ डॉग्स। डिवाइड 12 मैंगोज। एक होता है बिटवीन, बिटवीन होता है दो के बीच में, और एक होता है अमंग, अमंग होता है मोर देन टू, दो से ज़्यादा के बीच में। तो हमें 12 मैंगोज 3 बॉयज़ में बांटने हैं तो 2 से ज़्यादा हो गए तो हम लिखेंगे यहाँ पर अमंग। अगर 2 बॉयज होता तो क्या आ जाता? बिटवीन। शी इज़ नोन टू मी। उसके बाद पैराग्राफ आए हुए हैं कर्बिंग ब्लैक मनी। कर्ब मीन्स होता है कंट्रोल, कंट्रोल करना। जो ब्लैक मनी लोग इकट्ठा करें उस पर। फ्रीडम ऑफ स्पीच, वैल्यू ऑफ स्पिरिट, यूथ फेस्टिवल्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ये आपकी हेल्प करेगा। कोई और क्वेश्चन पेपर है तो आपके पास वो भी प्लीज़ शेयर करना।